लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की टीम का एक्शन। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास मौजूद झंडे बैनर की दुकानों पर चला बुलडोजर। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने की है कार्रवाई। दुकानों को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। बरेली में हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों और होटलों के खिलाफ कार्रवाई। विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से हटाए अवैध अतिक्रमण। हाईवे किनारे ग्रीन बेल्ट में नियमों के खिलाफ बनाए गए थे ढाबे और होटल। कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया था अवैध अतिक्रमण। मेरठ में गर्जा बाबा का बुलडोजर। सड़क किनारे बने अवैध अतिक्रमण करने वालों की आई शामत। नगर निगम की टीम ने नाला पटरी पर बनाए अवैध मकान ध्वस्त किए। मैनपुरी में टेंट व्यवसायी के गोदाम में लगी भीषण आग। आग की लपटों को देखकर प्रशासन ने पास में कई घरों को खाली करवा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मैनपुरी में चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। डीजल की टंकी फटने के बाद हादसा हुआ। सीतापुर में पति की 5वीं शादी से नाराज महिला ने हंगामा किया। बच्चों के साथ महिला के घर पहुंची। दोनों के बीच हुई हाथापाई। वीडियो हुआ वायरल। बदायूं के मेडिकल कॉलेज में देरी होने पर जिला अस्पताल में सिपाही ने हंगामा किया। रेप केस में डीएनए सैंपल लेने में बिजी थी डॉक्टर। इमरजेंसी में तैनात कर्मचारियों ने बनाया हंगामे का वीडियो। सीतापुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया। जमकर चले ईंट पत्थर। प्रधान समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ललितपुर में मिड डे मील के नाम पर मजाक। नौनिहालों को खिलाया गया कच्चे चावल। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में भारी तादाद में मिले गौवंशीय पशुओं के अवशेष, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने लावारिस गौवंश के कटान के आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवशेषों को दबवाया। बुलंदशहर में ओयो होटल पर पुलिस ने रेड मारी है। नाबालिग लड़की और युवक को हिरासत में लिया गया। इलाके के लोगों को गुस्सा उनका देखते हुए होटल सील करने की उन्होंने मांग की है। फिरोजाबाद में हड़ताल पर गए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर्मचारी 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर गुस्सा दिखाया और कई गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ में तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार सिपाही को ठोका है। निगोहा थाने में तैनात सिपाही ललित सिंह घायल हुए। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। हरदोई में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक। हरपालपुर कोतवाली से एक बार फिर से दरोगा की टोपी को ही ले उड़ा बंदर। बंदरों की हरकतों से लोग परेशान हैं। जान जोखिम में डाल रखी है लोगों ने अपनी। चंदौली में गंगा स्नान के दौरान डूबा बुजुर्ग। मौके पर मौजूद गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने बचाई बुजुर्ग की जान। औरैया में यमुना की बाढ़ से प्रभावित इलाके का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर सुरक्षित जगह पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। बाढ़ के पानी से सैकड़ों घर घिरे हुए हैं। साथ ही सैकड़ों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो चुकी है। औरैया में यमुना नदी से आई हुई बाढ़ से हाल बेहाल है। डीएम और एसपी ने कोतवाली थाने में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के हालात पर सीएम योगी की नजर है। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी। गाजीपुर और चंदौली में हवाई सर्वे करेंगे। वाराणसी में भी हालात का जायजा लिया जाएगा। उत्तराखंड में फिर बरसेगी आफत। 4 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, चंपावत और नैनीताल में तेज बारिश की आशंका। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में परेशानियों का दौर जारी है। बिजली पानी की सप्लाई बाधित हुई है। कई गांवों में राशन आपूर्ति की ठप हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। इस दौरान विधानसभा और यूके भर्ती गड़बड़ी के मामले में महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन सरकार के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की है वो ऐतिहासिक है।
नोएडा में तेजी से चल रहा है ट्विन टावर के मलबे की सफाई का काम। तोड़फोड़ की जा रही है, छटनी की जा रही है। 4 जेसीबी और 4 ग्राइंडर मशीनें लगाई गई हैं। 10 दिन बाद सीएनडी प्लांट भेजना शुरू हो जाएगा मलबा। ट्विन टावर केस के बाद बड़ा एक्शन। अब बायर्स से ठगी पर होगा कड़ा एक्शन। अवैध इमारतों पर जल्द होगी कार्रवाई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर्वे फीडबैक टीम तैयार होगी। गाजियाबाद के पंचलोक गांव के पास लोगों ने युवक का शव रखकर जाम कर दिया रास्ता। दिल्ली सहारनपुर रोड पर गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के बाद लोगों में गुस्सा। सोनभद्र में खेत में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। धान की रोपाई करते वक्त मजदूरों की नजर पड़ गई इस पर। वन विभाग ने देरी से यहां पर पहुंचने के बाद मगरमच्छ को ग्रामीणों ने खुद ही रस्सी के सहारे पकड़कर पानी में बहाया। प्रयागराज के बाद अब सरयू के तट पर चिकन बनाने का मामला सामने आया। घुमंतू पर्वती के लोग सरयू के चौधरी चरण सिंह घाट पर चिकन बनाते हुए तस्वीरों में कैद हुए। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मेरठ मेडिकल कॉलेज ने एक बार फिर से यहां पर नवजात चोरी से हड़कंप मच गया है। वार्ड में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में घिनौनी वारदात कैद हुई है। मेडिकल थाने में इसकी जानकारी दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की तलाश में अब पुलिस जुटी है। सीतापुर में धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद हड़कंप मचा। 2000 रुपए प्रति घर से इकट्ठा कर गांव के बाहर रखने के लिए चिट्ठी में ये बात लिखी गई। एसपी ने दिए हैं जांच के आदेश। गोंडा में खबर का असर हुआ है। नवदंपति को मिली सुरक्षा। खाप पंचायत ने सुनाया था तुगलकी फरमान। कोर्ट मैरिज करने की वजह से नवदंपति को सुनाया गया था गांव से बाहर निकालने का हुक्म। इटावा में ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद गए एक हेड कांस्टेबल का शराब पिए हुआ वीडियो वायरल हुआ है। एसपी ने निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ में राशन कार्ड के लिए 30 साल के लिए भटक रही बुजुर्ग महिला। डीएम ने 30 मिनट में बनवा दिया राशन कार्ड। बुलंदशहर में बेटे और बहू से परेशान होकर बुजुर्ग ने खुदकुशी की कोशिश की। नहर में कूदते वक्त डायल 112 की टीम ने पकड़ लिया। वन स्पॉट सेंटर में काउंसलिंग के बाद बुजुर्ग को परिजनों को सौंपा गया। यूपी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ, कानपुर समेत 22 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। कानपुर में ब्यूरोक्रेट्स डीपी सिंह के यहां पर छापा पड़ा। मंगलानी ग्रुप के ठिकानों पर भी छापेमारी। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। गंगागंज में राजू सिंह चौहान के घर रेड। लखनऊ से आई 5 सदस्यीय टीम, पुलिस और पीएससी के जवान भी मौजूद। ताजमहल का नाम बदलने को लेकर आगरा नगर निगम की बैठक। आज सदन में पेश हो सकता है प्रस्ताव। तेजू महल नाम रखने की मांग उठी है। कोविड वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1। यूपी में अब तक दी गई 37 करोड़ डोज। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना महामारी से प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मऊ में आज एसबीएसपी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। ओपी राजभर के नेतृत्व में होगी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए। पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। बहराइच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की विकास कार्यों की समीक्षा। आम जनता के साथ पिया ट्यूबवेल का पानी। गौवंशों के लिए चारा भी काटा। देहरादून में यूकेटीपीएससी पेपर लीक मामले में 30वीं गिरफ्तारी कर ली गई है। एसटीएफ ने आरोपी फिरोज हैदर को गोवा से गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 50,000 का इनामी दोनों टांगों में गोली लगने के बाद घायल हुआ। 3 बदमाश मौके से फरार हुए। मथुरा में 50,000 के इनामी की पहरेदारी में बड़ी लापरवाही देखी गई। एक पुलिसकर्मी बदमाश के पास और दूसरा वार्ड के बाहर सोते हुए मिला।
जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड का मामला। यूपी ओलंपिक संघ और हैंडबॉल संघ के सचिव आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। महिलाओं के संग कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पांडे पर गंभीर आरोप लगाने वाली युवती का वीडियो भी वायरल। चंदौली में पूर्व रेलकर्मी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 80 साल के राधेश्याम पटेल की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जौनपुर में महिला की हत्या के आरोप में 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। आगरा में बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कंप, धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई है। हत्या के बाद लूटपाट की आशंका। ललितपुर में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने कॉलेज फीस को लेकर हुई कहासुनी की बात सामने रखी। सदर कोतवाली के सुभाष नगर का पूरा मामला। अयोध्या में संवेदनशील जगह पहुंचा एशिया के देशों की विदेशी गाड़ी से कर रहा है फ्रांस का नागरिक। 6 अप्रैल को पाकिस्तान से भारत की सीमा में हुआ था दाखिल। पीलीभीत में नशीले पदार्थों की तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 900 ग्राम अफीम बरामद की गई। सरकारी लाइसेंस की आड़ में तस्करी का आरोप है। बदायूं में नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होने वालों ने 10 सितंबर से धरने की चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान ठगी का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। मंदिर से लूटा गया कैश और अवैध असला बरामद हुआ। शाहजहांपुर की पुलिस ने जालसाजी के आरोप में एक महिला के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार किए गए। तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। बिजनौर में चोर को पकड़ने गई पुलिस को झेलना पड़ा विरोध। महिलाओं और पुलिस के बीच में हुई झड़प। कड़ी मशक्कत के बाद अटैची चोर को गिरफ्तार करके पुलिस कोतवाली देहात के दौलताबाद में लेकर आई। अलीगढ़ में एआरटीओ के केबिन में घुसकर दबंग दलाल ने की मारपीट। कागज पूरे न होने के एवज में एआरटीओ ने एम्बुलेंस का अप्रूवल देने से कर दिया था इनकार। गाजियाबाद में सब्जी लेने गए बाइक सवार को गोली मार दी गई। घर के सामने से बाइक ना हटाने पर गुस्से में गोली चला दी। देवरिया में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। बिहार बॉर्डर पर लार और खामपार थाना क्षेत्र में छापेमारी। करीब 32 लाख रुपए की 200 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। अलीगढ़ में पशुओं की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। बिना रजिस्ट्रेशन बनाई जा रही थी लंपी वायरस के इलाज की दवा। औरैया में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। 600 लीटर लहन बरामद करके नष्ट किया गया है। औरैया में बगीचे के विवाद में युवक को 5 दबंगों ने बंधक बनाकर मारपीट की है। हाथ पैर बांधकर यमुना नदी में फेंकने जाते वक्त खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत में 10वीं की मान्यता पर चल रहा है 12वीं तक स्कूल। एक छात्रा के परीक्षा देने के बाद अंक तालिका मांगने पर खुली पोल। अलीगढ़ में बायोगैस प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ऑनलाइन लोकार्पण। गभाना तहसील के ओगर नगला राजू गांव में मौजूद गौ संरक्षण केंद्र में बनाया है बायोगैस प्लांट। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाई जा रही गणेश चतुर्थी। चौक के महाराजा और मठिया के महाराजा नाम से प्रसिद्ध गणेश की स्थापना की गई। पंडालों में सुबह से ही देखी जा रही है भक्तों की भारी भीड़।